पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और ये है नहले पे दहला। अभी राजनीति जगत में हमेशा कुछ न कुछ चर्चा बनी रहती है, हमेशा चर्चा किसी न किसी की चलती रहती है। इसी बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी चर्चा चल रहा है कि वो पलट सकते हैं। और हमारे साथ अभी पहले बताते हैं कि हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए बाबा। तो बाबा, एक प्रश्न है कि अभी हाल फिलहाल चर्चा में बनी हुई है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार पलट सकते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है बाबा? देखिए, चर्चा है और चर्चा तो राजनीति में और पत्रकारिता जगत में अक्सर होती रहती है। आप जरा सा भी एक्शन रिएक्शन करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं प्रकटीकरण पत्रकार भी करते हैं और राजनीतिक गलियारे में भी हलचल होती है। देखिए, असल बात यह है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को लेकर के बहुत ज्यादा कहा जाए तो प्लानिंग करते रहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में उनकी कुर्सी बनी रहे, और उनकी कुर्सी बनी हुई है तो इसका मतलब है कि बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। आपने देखा होगा कि 2005 से जब नीतीश कुमार इस बिहार की गद्दी पर बैठे हैं, तब से नीतीश कुमार लगातार प्लानिंग करते रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जब जब उन्हें लगा है कि उनकी कुर्सी पर कोई खतरा है, उन्होंने अपने कुर्सी के कारण सरकारें बदल दी है। और सरकार बदलने के बाद भी नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं पड़ा, यानी उनकी कुर्सी पर कोई असर नहीं पड़ा है। और बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के चाहने पर ही सीएम कुर्सी उनके पास है और या किसी को देते हैं। इन सारी परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए ये आने वाला 2025 का चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीतीश कुमार का जैसा स्वास्थ्य है और जैसी उनकी तैयारी है और जितना ज्यादा वो मेहनत कर पा रहे हैं, उन सबको देखते हुए ये बातें कही जा सकती है कि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार 5 साल तक अच्छी तरह से अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनका शरीर भी साथ नहीं देगा, क्योंकि धीरे धीरे उनकी उम्र भी होती जा रही है, 70 पार कर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए क्या बेहतर होगा। आपको याद होगा कि हमने एक खबर किया था जिसमें हमने बताया था कि नीतीश कुमार की कुर्सी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगा, और अगर छेड़छाड़ करना चाहेगा तो उसके लिए बड़ा ही कठिन और घातक हो जाएगा। इसी तरह से हमने आपको बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार जुगाड़ी तंत्र भिड़ा रही थी, लेकिन उस जुगाड़ को पूरी तरह से नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया। आपको याद होगा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कुछ बयान आने लगे थे, कहा यह जाने लगा था कि वो अपना मुख्यमंत्री लेकर के आएगी। आपने देखा कि किस तरह से चीजें बदल रही थी। नीतीश कुमार को यह अंदेशा हुआ कि उनकी पार्टी और उनकी कुर्सी दोनों खतरे में है। उन्होंने बिना देर किए तुरंत पाला बदल दिया। अब जबकि नीतीश कुमार 2005 से लेकर के अगर 2020 तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो नीतीश कुमार ने 2005 के दूसरे उड़ान में, पहले उड़ान में नहीं, पहले उड़ान में 2005 में फरवरी में चुनाव हुए थे, सरकार नहीं बन पाई थी। और क्यों नहीं बन पाई थी ये बात हम कई बार बता चुके हैं। सिर्फ इतना बता दें कि रामविलास पासवान के 27 विधायक थे जिनके कारण नहीं बन पाई थी, क्योंकि रामविलास पासवान ने ऐसी शर्त रख दी थी कि वो नीतीश कुमार को और बाकी के लोगों को मान्य नहीं था। खैर, 88 सीट जीत करके दूसरी बार जब अक्टूबर में चुनाव हुआ 2005 का, तो नीतीश कुमार आए और वहां से उन्होंने बिना पीछे मुड़े सीधे बिहार की गद्दी पर अपने आप को स्थापित रखा। कई अच्छे और कई ऐसे काम किए जो नीतीश कुमार आइकॉन के रूप में बने रहे। उनके नीतियों को, उनकी रणनीतियों को, उनकी योजनाओं को बिहार ही नहीं पूरे देश भर में कई राज्यों ने और केंद्र की सरकारों ने अडॉप्ट किया। नीतीश कुमार 2005 में 88 सीट जीत करके आए थे और नीतीश कुमार का यह स्वर्णिम काल था 2005 से 10 का। 2010 में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के काम, उनके काम करने के तरीके और उनके न्याय के साथ विकास और सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से उन्होंने परिवर्तन किया, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, ये सारी चीजें देखते हुए उन्हें 2010 के चुनाव में 115 सीट देकर के पूरी तरह से उनको सत्ता में बने रहने के लिए एक आदेश दिया था। इस आदेश को नीतीश कुमार ने माना जरूर, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए। 2005 से 10 तक तो किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं हुआ, लेकिन 2010 से लेकर के 2015 के बीच में एक ऐसा मोड़ आया जहां नीतीश कुमार ने अपने आप को बदला और नीतीश को ऐसा फिर लगने लगा था कि उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, और इसके लिए उन्होंने एनडीए छोड़ा। हालांकि एनडीए छोड़ने के बाद उनको बिना शर्त समर्थन करने के लिए महागठबंधन तैयार थी। यूपीए 2 की सरकार केंद्र में चल रही थी और नीतीश कुमार को लालू प्रसाद ने
कहा कि हम उनको सपोर्ट करते हैं यदि वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सरकार से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इस बीच अब 2014 का चुनाव भी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन 2014 के चुनाव में बड़ी बुरी तरह से पिट गए। अब नीतीश कुमार की कुर्सी एक बार फिर खतरे में थी, लेकिन लालू प्रसाद ने बचा लिया और नीतीश कुमार की कुर्सी बची। तभी आपने देखा कि आगे की रणनीति बनी और लालू प्रसाद कुर्सी बचाने के एवज में जो गिफ्ट मिला कि वो फिर से 10 साल के बाद सत्ता में वापसी किए। उनके दोनों बेटे चुनाव लड़े और दोनों बेटे नीतीश कुमार के साथ राजनीति का पहली पाठशाला में एंट्री ले लिए। इन सारी कहानियों को आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार 2014 में पिछड़ गए थे, उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, खुद संगठन बनाने में जुट गए। उन्होंने नैतिक जिम्मेवारी ली 2014 में हार का जो फैसला लिया था उसकी भी जिम्मेवारी उन्होंने ली कि 2013 में वो एनडीए से बाहर हुए, ये उनका फैसला था। लेकिन 2015 में सरकार बनी उसके बाद से जैसे जैसे लालू प्रसाद के बारे में पता है कि वो बिहार की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उनके बिना बिहार की राजनीति का कोई भी का कहरा नहीं पढ़ा जाता है। आप सत्ता या विपक्ष किसी को भी देखिएगा तो वो लालू प्रसाद के नाम पर ही अपनी सियासत करता है, डराने का हो या फिर आगे बढ़ने का हो। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के आपको याद होगा कि 2015 में जब सरकार बनी तो नीतीश कुमार को 2 साल के भीतर ही लगने लगा कि लालू प्रसाद का दबाव कुछ ज्यादा बढ़ रहा है और उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार सेकंड नंबर पे आ गए थे। जो नीतीश कुमार 2005-2010 में नंबर 1 थे, यहाँ आकर के वो नंबर 2 हो गए थे और नंबर 2 भी हुए थे। तो ऐसे घटक दल से हुए थे, ऐसे नेता से हुए थे जिनको उन्होंने सत्ता से बेदखल किया था लालू प्रसाद। 2015 में नीतीश कुमार को 71 और लालू प्रसाद को 80 सीटें आई थी और नीतीश कुमार यहाँ से अपने आप को फिर संभालने लगे। 2017 में उन्होंने फिर पाला बदला और एनडीए में चले गए। यहाँ उनको फिर सम्मान मिला और फिर नंबर 1 की पार्टी हो गए, क्योंकि इनके पास 71 सीट थी और भाजपा के पास 53। यहाँ से फिर कहानी शुरू होती है और नीतीश कुमार अपने हिसाब से सारी रणनीति को अंजाम देते हैं। नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को सर आंखों पे बिठाया, बड़े भाई का दर्जा दिया और बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी जो सीएम वाली है उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने बड़े भाई के रोल निभाते हुए 122 सीटें अपने पास रखी और 121 सीटें भाजपा को दिया। 2020 का चुनाव हुआ और 2020 के चुनाव में आपको पता है कि क्या कुछ हुआ। नीतीश कुमार की सीटें तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, 43 सीटें आई और नीतीश कुमार ने पहले ही तय करा लिया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बिना हिल हुज्जत मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि वो परिस्थिति नहीं थी, जो बहुमत का आंकड़ा था वो बहुत ही कम था। अगर नीतीश कुमार को परेशान किया जाता या नीतीश कुमार को किसी भी तरह से छेड़छाड़ की जाती तो नीतीश कुमार पाला बदल सकते थे, क्योंकि दूसरे खेमे में नीतीश कुमार को बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और रेड कार्पेट बिछा करके लालू प्रसाद उनको बुला रहे थे। हालांकि तोड़ फोड़ की कोशिश भी हुई और 122 के मैजिक आंकड़े में से मात्र 3 बढ़ करके 125 के आंकड़े तक पहुंची थी एनडीए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा कि बड़े भाई के रूप में उसे अपना मुख्यमंत्री देना चाहिए और नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ने लगी। 2022 में एक बार फिर से नीतीश कुमार अलग हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके ये एहसास दिला दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी रहेगी और केंद्र की सरकार में भी रहेगी। क्योंकि 2022 में हटते नीतीश कुमार ने जो सबसे पहला काम किया वो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री की पीएम कुर्सी की जड़ें खोदनी शुरू कर दी। जितने भी गैर भाजपाई दल थे सबको जुटाया और जुटाने के बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने एक बड़ा गठबंधन बनाया, जिस गठबंधन में 2024 में भले ही नीतीश कुमार उस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिए, फिर से एनडीए में आ गए, लेकिन जो गठबंधन बनाया था उसका असर दिखा और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सत्ता में नहीं पहुंच पाई। यहां से एक नई कहानी की शुरुआत होती है और अब नीतीश कुमार की कुर्सी के तरफ आप समझ सकते हैं कि जब जब जो देखा है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कोप का भाजन बना है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि सीएम कुर्सी नीतीश कुमार के पास रही तभी नरेंद्र मोदी की पीएम कुर्सी रहेगी और इन 5 सालों के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में सामने ला करके खड़ा कर दिया है। अब इस पूरी कहानी में आप एक बात तो समझ सकते हैं
कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से तैयारी की है वो साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार को न तो बीजेपी और न ही महागठबंधन का कोई घटक दल या जिसको भी आप कह लें वो इनके तरफ देखेगा। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन अब तो 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक भाजपा नेता नीतीश कुमार की तारीफ करने में लगे हैं। हर कोई ये चाहता है कि नीतीश कुमार हर हाल में एनडीए में बने रहें। नीतीश कुमार बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, ये सवाल, पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, ये सवाल लगातार इसलिए सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार के पास ताकत है। सम्राट चौधरी हो, गिरिराज सिंह हो, संजय जायसवाल हो, जो लोग भी नीतीश कुमार का खुल करके सामने सामने विरोध किया करते थे या नीतीश कुमार को की जगह पर भाजपा का सीएम बनाने की बात करते थे, वो सारे लोग आज बैकफुट पर हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार के पलटने की चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को सहेजने और समेट करके रखने में के जुगाड़ में लगी हुई है, क्या कुछ होता है। 2025 का चुनाव धीरे धीरे और करीब आता जा रहा है। इससे पहले देश के कई राज्यों में चुनाव हैं, उसको भी लेकर के नीतीश कुमार के रहने और न रहने से बहुत असर पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर एनडीए में रहते हैं, भले ही चुनाव प्रचार नहीं करें, कुछ नहीं करें, लेकिन एनडीए को एक बूस्टअप जरूर मिलता है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनको अपने पीएम की कुर्सी हर हाल में चाहिए। यानी दोनों तरफ आप समझ सकते हैं कि पलड़ा बराबर है। जरा सा इधर उधर हुआ तो पीएम कुर्सी खतरे में है। अगर सीएम कुर्सी की तरफ कोई ध्यान से भी, जोर से भी या टकटकी लगाकर देखा, तब भी नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी जी जी। तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने सुना, बाबा ने बताया 2025 के चुनाव के लिए पूरे एक्टिव हैं नीतीश कुमार, वो बिहार का सीएम बनने के लिए भी तैयार हैं। बात रही पलटने की, तो वो सिर्फ कुर्सी चाहते हैं और उसके लिए वो किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं अगर उनको खतरा लगा तो। और ये बात भाजपा अब जान गई है कि नीतीश कुमार का सबसे प्रिय उनका कुर्सी है। अगर नीतीश सीएम है तभी पीएम प्रधानमंत्री का जो कुर्सी है वो बचा रहेगा और उनको वो कुर्सी पे कोई खतरा नहीं रहेगा। इसी प्रकार का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।